हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटी 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है और ये वही क्वेश्चंस है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज प्रैक्टिस सेट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उनमें से कौन पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेमू। यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो कौन पराजित हुआ था वो हुआ था हेमू। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें हेमू क्या था, ये हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे लंबी नदी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रख्यात असमिया लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डैश का जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो प्रख्यात असमिया लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे जिनका जुलाई 2022 में निधन हो गया था, वो कौन थे। वो थे अतुलानंद गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अतुलानंद गोस्वामी जी का जो अख्यात जो थे लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे, इनका जुलाई 2022 में निधन हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। 14 बैंकों का जो था वो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 19 जुलाई को इंदिरा गांधी ने उस समय को इंदिरा गांधी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री दोनों ही थे। और 14 बैंकों का यहाँ पर क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसमें निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है हमारा, जिसे निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार या फिर शोषण का अधिकार। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता का अधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। और हमारे जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेके 18 तक हैं, वो वर्णित यहाँ पर किए गए हैं समानता के अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि संगम युग में तोल का तोलकाप्यम तोलकाप्यम डैश साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। तो संगम युग में तोलकाप्यम डैश साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। तो कौन से साहित्य की है ये तमिल साहित्य की है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो तोलकाप्यम जो है वो संगम युग में तमिल जो है उसकी सबसे बड़ी क्या है, तमिल साहित्य की सबसे बड़ी रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस खेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में अपनी शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस खेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में अपनी शुरुआत की। ऑप्शन है आपके पास, केवल पानी के खेल, मलखंब और शीतकालीन खेल, स्केटबोर्डिंग और कलात्मक योग आसन या फिर मलखंब और जल क्रीड़ा। तो इसका आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। कह रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स यानी कि केवल पानी खेल का मतलब होता है वाटर स्पोर्ट्स ओनली, मालखम्ब या फिर विंटर स्पोर्ट्स जिसे शीतकालीन खेल बोलते हैं, स्केट बोर्डिंग या फिर कलात्मक योगासन या फिर मलखम्ब और जल क्रीड़ा यानी कि वाटर स्पोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस खेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में अपनी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 4 मलखम्ब और जल क्रीड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। राज्य के द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है हमारे पास, उसके नीति जो निदेशक हैं उनके पर्पस क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सकारात्मक निर्देशक निर्देश देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। टू ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। तो सकारात्मक निर्देश देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देश यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये उद्देश्य है। और गाइज, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस पेज में फॉलो कर सकते हैं और अपनी जिसमें आप वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। वैदिक मैथ से आपकी कैलकुलेशन जो है वो बूस्ट होगी, तो उसकी ट्रिक्स को आप जान सकते हैं। तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि संभारिक डैश के साथ
परमाणु है संभारिक डैश के साथ। संभारिक का मतलब होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द एटम्स विद, आइसोबार्स आर द एटम्स विद, यानी कि संभारिक डैश के साथ परमाणु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक, यानी कि सेम मास नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है इनका। किसका? संभारिक का, यानी कि आइसोबार्स का। आइसोबार्स का सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक। कथक जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। और आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है या फोक डांस है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार यानी कि नो वेस्टर से संबंधित है। आइडेंटिफाई द स्टेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू प्री मानसून शॉवर या नो वेस्टर्स से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल एंड असम। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो वो राज्य जो कि प्री मानसून बौछार या फिर नो वेस्टर से संबंधित हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सी डब्ल्यू लीड बीटर ने, या जिड्डू कृष्ण मूर्ति ने, मिसिस अनी बेसेंट ने, या मैडम बैकवेल्टक्सी या फिर कोल ऑलकॉट ने की थी? तो किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर 4, मैडम मैडम बेलावस्तिकी और कोल ओल्टो ने ये की थी, इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सितंबर 2022 में भारतीय और अमेरिकी अमेरिकी तटरक्षकों के ने एक संयुक्त अभ्यास डैश का आयोजन किया था। तो भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास हुआ था 2022 में सितंबर। तो वो कौन सा अभ्यास था? उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास 01-22। तो अभ्यास 01/22 जो था वो भारत और अमेरिका तटरक्षकों ने एक संयुक्त अभ्यास किया था, अमेरिका के बीच और भारत के बीच हुआ था ये। और इस अभ्यास का नाम क्या था? अभ्यास 01/22 जो था, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जब भोजन का टूटना ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब भोजन का टूटना यानी कि ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के बिना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी कि अवायवीय। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी मतलब हवा नहीं होगी, यानी कि अवायवीय श्वसन इसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, कम तरंग लंबाई के प्रकाश का प्रसार, उच्च तरंग लंबाई के प्रकाश का प्रसार, या फिर उच्च तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीकरण का मतलब होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट लोअर वेव लेंथ। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीकरण होता है, तब जाके हमारे पास आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, यानी कि कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीकरण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट लोअर वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में है। कौन सा कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट जो थे उसके लिए जो कमीशन जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आपके पास 1950, 1953, 1900 सॉरी 1993, 1857 या 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1993 में मानव अधिकार आयोग की जो थी वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी? तो सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिन थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब गवर्नर जनरल कौन थे एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? लॉर्ड कैनिन थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिन जो थे वो था इंडियाज फर्स्ट वायसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल थे। ये फर्स्ट वायसराय भी थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट वायसराय कौन थे तो वो भी लॉर्ड कैनिन थे, और लास्ट पूछा जाएगा गवर्नर जनरल तो वो भी लॉर्ड कैनिन ही थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप में उपस्थित होता है?
इसमें कौन सा अंगक जो है केवल पादप में उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंटेड ओनली प्लांट, सिर्फ प्लांट में जो पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लवक यानी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्सप्लोजिव फाउंड इन गन पाउडर, यानी कि बारूद में जो पाया जाता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बारूद यानी कि आपका गन पाउडर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या होता है? एक ब्लैक पाउडर होता है। ये क्या होता है? ब्लैक पाउडर होता है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना है चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, तेग बहादुर या तात्या टोपे? तो मराठा साम्राज्य जो था उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी थे। और मराठा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड क्या है? 1674 से लेके 1818 तक का जो टाइम पीरियड है वो महाराणा किसका? मराठा एम्पायर का टाइम पीरियड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, वह भारत के डैश सीडीएस है। लेफ्टिनेंट जनरल किसको? अनिल चौहान जो अभी भी हैं, अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। वे कौन से नंबर के हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो वो दूसरे नंबर के क्या हैं? सीडीएस इनको बनाया गया है। ये ठीक है ना, ये कौन से नंबर के हैं? ये अनिल चौहान ये दूसरे नंबर के हैं। और मनोज मुकुंद नरवणे जो थे वो पहले सीडीएस थे। ठीक है ना, ठीक है ना, वो कौन से थे? वो पहले सीडीएस थे। मनोज मुकुंद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे नहीं, जनरल बिपिन रावत, माफ़ कीजिएगा, जनरल बिपिन रावत जो थे वो फर्स्ट सीडीएस थे। उसके बाद मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया था लेकिन वो अपॉइंट नहीं हुए थे। ठीक है ना, मनोज मुकुंद नरवणे वॉज नॉट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो सिर्फ उसकी जगह सर्व कर रहे थे, लेकिन अब किसे बनाया गया? अनिल चौहान को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन शामिल है? तो उत्तर वैदिक काल में कौन शामिल है? उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन है? तो कौन कौन से जो वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, सामवेद, अर्थवेद या फिर और यजुर्वेद। तो ये तीन वेद हैं जो उत्तर वैदिक काल के हैं। सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद जो है वो कौन से काल के हैं? आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और दुधवा टाइगर रिजर्व जो था ये 1987 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, और इसका जो एरिया है किलोमीटर में वो कितना है? 1093 किलोमीटर स्क्वायर आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये तीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है ना, तो ये तीन टाइगर रिजर्व हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आते हैं। कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को चाल का नियम बोला जाता है, गति का नियम या जड़त्व का या फिर ऊर्जा का नियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम बोला जाता है न्यूटन के पहले नियम को। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन में चेंज है। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का यानी कि आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये थे आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।